जो है सूरत पकड़े। एक तंदुरुस्त आदमी का जो है सूरत पकड़ लिया हजरत जिब्राइल, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि अल्लाह भेजा फार तल्ला पर भेजा हमें उनके रूह अपनी को, कि अल्लाह कह रहा कि फार तल्ला पर भेजा हमने उनके रूह अपनी को, कि अपना रूह को हमने भेजा। वो रूह जो है एक तंदुरुस्त आदमी का सूरत पकड़ लिया। वो रूह जो है एक तंदुरुस्त आदमी का जो है सूरत पकड़ा, और जब वो रूह जब आदमी तंदुरुस्त को जब सूरत पकड़ लिया, जब वो रूह जो है एक आदमी तंदुरुस्त का जब सूरत जब पकड़ लिया, तो हजरत मरियम को जो है औलाद मिल गया। हजरत मरियम को औलाद मिल गया, और तमाम मोमिन मुसलमानों को, तमाम जो है ईमान वालों को जो है उसको नबी मिल गया। और हम सब मोमिन मुसलमानों को जो है जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का जो है खबर हम लोगों को मिल गया। तो हजरत जिब्राइल जो है आपने तंदुरुस्त का सूरत पकड़े, कि अल्लाह कहा कि भेजा हमने तरफ उनके रूह अपनी को, कि अपने रूह को हमने भेज दिया।
दुनिया के जो लोग इंसान नजर में आ रहे हैं, जो लोग दुनियादार हैं, वो लोग कह रहे हैं कालू या मरियम, कालू या मरियम, कहा उन्होंने ऐ मरियम, कहा उन्होंने ऐ मरियम, लक़द जिअति शैअन फरिया, लक़द जिअति शैअन फरिया, ये लाई है तू एक चीज अजब है मरियम, ये लाई है तू एक चीज अजब, एक चीज जो अजब लाई है। क्यों अजब कहा गया, क्यों अजब कहा जा रहा है कि ईसा इस्लाम का बाप का कोई ईसा इस्लाम का कोई बाप का पहचान नहीं था। मगर इंसान लोग ये बात भूल गए कि जब अल्लाह के किसी काम को जब पूरा करना चाहता है, जब अल्लाह किसी काम को जब पूरा करना चाहता है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह जब काज शुरू करते चाहे और कोनो दौर तक कानून तो प्रयोजन नहीं होते, अल्लाह कानून प्रयोजन नहीं, जहाँ की वास्ते होवे अल्लाह काज होवे कि वैसे अल्लाह के हेल्प करवे ना 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 ना, এই ভুল ভ্রান্তিতে থাকবেন না। যেন अर्श मजीद अर्श करीम से अल्लाह खुद ही जो है हम लोगों को मदद पहुंचाने वाला नजर में आ रहा है। वो अल्लाह खुद सबको मदद पहुंचा, उसको कौन मदद पहुंचाएगा? अल्लाह के मदद पहुंचावे, अल्लाह के मदद করবে। এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আমাদেরকে মনে রাখা উচিত। কেন কেন सवाल হবে हजरत मरियम पर, কেন কেন आउल उड़वे? वहाँ आउल खाने के कोई जगह ही नहीं है। जहाँ बात अल्लाह का है, वो जहाँ बात अल्लाह का है, वहाँ देखिए तो सभी जो है हक नजर में आ रहा है। लक़द जिअति शैअन फरिया, लक़द जिअति शैअन फरिया, तहक़ीक़ लाई है तू एक चीज अजब है मरियम, तहक़ीक़ लाई है तू एक चीज अजब, या उख़्ता हारूना, या उख़्ता हारूना, ऐ बहन हारून की, ऐ बहन हारून की, क्या है बहन हारून की? हारून अलैहिस्सलाम जो है मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ऐ बहन हारून की, कि ऐ बहन हारून के, कि लाई है तू एक चीज अजब, या उखता हारून, ऐ बहन हारून की, माँ काना अबू की ना था, बाप तेरा रहा है आदमी बुराई का, माँ काना दाना थी उम्मों के, माँ तेरा बगिया बत्ता, तेरा बाप भी बुरा नहीं है, तेरा बाप भी बुरा नहीं है, और तेरा माँ भी तो बदकार नहीं है। तो फिर ये औलाद, तो वहां जो है हजरत मरियम को जो है सवाल करना और बोलना मना। तो हजरत मरियम को हुक्म हुआ कि आपका गोद में जो बच्चा है वो बच्चा ही जवाब देने वाला है, वो बच्चा ही दुनिया को जवाब देगा। और हकीकत भी यही हुआ। कुरान दलील है, कुरान गवाह है कि वो बच्चा, वो औलाद जो है हजरत मरियम के गोद में जो था, वो माँ के गोद ही से जो है वो जवाब दिया दुनिया के साथ। वो बच्चा जो है माँ के गोद से कह रहा है, बोल रहा है, जबकि आम कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता है। आम कोई भी बच्चा, साधारण कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, যখন একটা বাচ্চা জন্ম যখন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারে না, তো সময় লাগে বলতে। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোল থেকেই উত্তর দিল। ওনার মাকে যে কোশ্চেন করা হলো, যখন প্রশ্ন যখন করা হলো ওনার মাকে, তো উনি নিজের মায়ের ওই টাইমে কোলে রয়েছে। তো মায়ের কোল থেকেই উনি বললেন কি, हजरत मरियम इशारा कर दी कि
कि हमसे नहीं उस बच्चा से पूछो, हम जवाब नहीं देंगे, बच्चा जवाब देगा। तब जो है दुनियादार इंसान बोल रहे हैं हजरत मरियम को, कालू कहा उन्होंने, यानी कि दुनियादार इंसान लोग, उस टाइम पे जो लोग जो थे वो लोग कह रहे हैं, कालू कहा उन्होंने, कैफा क्यों का नुकल्लम कलाम करे हम मंदाना उस शख्स से कि फिल्म के बीच गोद के है, सभी वो लड़का है बोलते, दुनिया लोग बोलते कि वो किया भी क्वेश्चन করবো কিও উত্তর দেবে, ও তখন বাচ্চা আছে, নিজের মায়ের কোলে, তোমার কোলে রয়েছে, ওটা তোমার কোলে, কি উত্তর দেবে, আমি কি সওয়াল করবো, ও কি আমার জবাব দেবে। कानू कहा उन्होंने कैफा क्यों का नुकल्लम कलाम करे हम मंदाना उस शख्स से फिल्म के बीच गोद के है, सभी लड़का है जो तो मार कोले রয়েছে। जल्दी पड़ेगा सुन रहे थे माँ के गोद में, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब इस बात को जब सुने माँ के गोद में, तो सुनने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपने माँ के गोद से कह रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अब जवाब दे रहे हैं अपने माँ के गोद से, काला इन्नी अब्दुल्लाह का ताकीद मैं बंदा हूँ अल्लाह का। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते कि আমি আল্লাহর বান্দা আছি। একটা ছোট বাচ্চা, একটা মানে শিশু মায়ের কোলে রয়েছে, মানে সবে জন্ম হয়েছে, যে সব কথাটা শুনলো, দুনিয়ার লোকের সব কথা শুনলো, শোনার পর তারপরে মায়ের কোল থেকে উনি বলছে যে কালা ইন্নী আব্দুল্লাহ কা তাকিদ मैं बंदा हूं अल्लाह का, कि আমি আল্লাহর বান্দা আছি। ঈসা ইসলাম বলছে कि আমি আল্লাহর বান্দা আছি। কালা ইন্নী আব্দুল্লাহ কা তাকিদ मैं बंदा हूं अल्लाह का, आता नर किताब होती अल्लाह मुझको किताब वजालनी क्या है मुझको नबी वजालनी मुबारक हो क्या है मुझको मुबारक नबी आइनमा कुंत जहां हूं मैं। ঈসা ইসলাম বলছে कि আল্লাহ আমাকে বই দিয়ে পাঠিয়েছে, আল্লাহ আমাকে নবী বানিয়েছে, আর প্লাস আল্লাহ আমাকে বই দিয়ে পাঠিয়েছে, আর আমি মায়ের কোলে রয়েছে, তো কি হয়েছে, আমি মোবারক আছি, আমি মোবারक আছি, कि हम मुबारक हैं, हम माँ के गोद में हो तो क्या हुआ, हम एक मुबारक नबी नजर में आ रहे हैं। वजालनी नबी और क्या है मुझको नबी, वजालनी मुबारक और क्या है मुझको मुबारक नबी। ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को कहे कि हम मुबारक नबी हैं, इसमें राज है, और कोई नबी नहीं कहे कि हम मुबारक नबी है, सब नबी कहे कि हम नबी हैं, सब नबी कहे कि हम नबी हैं। और ঈসা আলাইহিসসালাম বলছেন कि আমি মুবারক নবী আছি, প্রত্যেক নবীরা বললো আমি নবী আছি, আমি রাসূল আছি, और ঈসা আলাইহিসসালাম बोल रहे हैं कि আমি নবী আছি কিন্তু মুবারক নবী আছি, कि हम नबी हैं कि मुबारक नबी हैं। क्यों जानते हैं किस लिए ঈসা আলাইহিসসালাम इस बात को कहे, अपने आप को ঈসা अलैहिस्सलाम मुबारक इसलिए कहे, कि अपने आप को ঈসा अलैहिस्सलाम मुबारक इसलिए
अलैहिस्सलाम जो नबी हो जाए, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी हो, याकूब अलैहिस्सलाम नबी हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हो जाए, किंतु ईसा अलैहिस्सलाम का नबी को त्याग नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबर लेकर के आए। इसीलिए वो कहा कि हम मुबारक नबी है कि एक मुबारक नबी का, यानी कि तमाम नबियों का नबी का हम खबर लेकर आए हैं कि उनका आने का वक्त हो गया है दुनिया में, उनका हाजिर होने का वक्त दुनिया में हो गया है। तो ये माँ के गोद ही ईसा अलैहिस्सलाम का है। बोले 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 वाह मुबाशरन बिरसूली, ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं वाह मुबाशरन बिरसूली आती मिन बादि इसमुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, क्या बोले कि लाया हूं मैं एक बहुत बहुत खुशखबरी, जो आने वाले हैं बाद हमारे, नाम उनका अहमद नजर में आ रहा है, कि नाम उनका अहमद है। और उस नबी का खबर देने के लिए अल्लाह हमको भेजा दुनिया में। और वहां सवाल ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया में आने के लिए जब सवाल उठा तो अल्लाह इसका जवाब दिया। कुरान दलील है, कुरान दलील है कि अल्लाह जवाब दिए थे। भेजा कहा था हमने, जब अल्लाह किसी काम को मुकर्रर करता है फाइनल पसबार उसके फाइनल पसबार का नहीं कि यकुल कहता है वास्ते उसके कुल हो है कुल पर काम पूरा हो जाता है। जो करो काजिर कहते हैं जिसमें अल्लाह कुन हो जो अल्लाह कर देता है, जे कोनो काज हो जो तो बोल सके बड़ो काज हो। लेकिन अल्लाह जब कुन कर देता है वो काम जो है फायकुन हो जाता है। कुन हो फायकुन पर वो काम पूरा हो जाता है। फायकुन का मतलब पूरा हो जाता है, जे कोनो काज पूरा हो जाओ। আল্লাহ বলছে আমার জন্য কোনো ভয় ব্যাপার না। যখন আমি নিজের মুখ থেকে কোন ফায়াকুন যখন বলে দিই, যখন কোন ফায়াকুন আমি যখন বলে দিই, তখন যার সন্তান নেই সে সন্তানও পেয়ে যায়, যার रोजगार नहीं से रोजगार पे जाए, जिसका वसीला नहीं है उसको वसीला मिल जाता है, कोई अगर बेमुराद है तो बामुराद हो जाता है। और पढ़ते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जालिका ईसा इब्नु मरियम, जालिका ईसा इब्नु मरियम, ये है ईसा बेटा मरियम के, ये है ईसा बेटा मरियम के। कौरन हकीने बाबा तो हके पिए यम दोनों के साथ करते हैं। मां खाना नीला है नहीं लाख के वास्ते अल्लाह के अन्य तक के पकड़े में उदे अल्लाह सुभाना पाक अल्लाह जात पाक है जा का जब अल्लाह मुकर्रर करता है फाइना बशराज करने के ये कुल कहता है लहू वास्ते उसके कुल हो पाए कुल पर जो पूरा हो जाता है। मां खाना नीला है नहीं लाख के वास्ते अल्लाह के, कि अल्लाह कह रहा है कि जो कोई अगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई अगर शक कर रहा है तो वो हमारा लायक नहीं है, वो इंसान हमारा लायक नहीं है, यानी कोई ईमान वाला नजर में नहीं आ रहा है। कि अल्लाह कह रहा है कि वो ईमान वाला नजर में नहीं आ रहा है। याद रखा ईसा इब्नु मरियम, ये है ईसा बेटा मरियम का। कौरन हकीर जी बात हक के है, अल्लाह कह रहा है कि बात हमारा बात जो है वो हक है कि हमारा কথা যে এটা সত্যি আছে ওটা হক আছে। ये बीज के यंत्र के साथ करते हैं ये সন্দেহ করে যারা আমার কথার উপরে যারা সন্দেহ করছে, আল্লাহ বলছে कि हमारा बात के ऊपर अगर कोई शक कर रहा है तो हमारा लायक नहीं है। मां काना इलाह का लायक है वास्ते अल्लाह के, ये अल्लाह का लायक नहीं है और अल्लाह के कोई औलाद भी नहीं है। मां काना इलाह के वास्ते अल्लाह के अन्य तक के पकड़े नहीं औलिया औलाद, कि अल्लाह के कोई औलाद भी नहीं है। सुबहाना पाकी है उस अल्लाह जात पाक का, अल्लाह इससे पाक है, ये सब चीज से अल्लाह पाक नजर में आ रहा है। और ये सब चीज कि दुनिया में जब किसी का पैदा होना
या दुनिया में किसी के आना, किसी को हयात में रहना, किसी के मौत में चले जाना, ये अल्लाह का हुक्म ही काफी है। क्योंकि उसका हुक्म ऐसा है, वो इतना गालिब हिकमत वाला है कि वो अगर चाहे तो अपना हुक्म से जो है वो मुर्दा को भी जिंदा कर देता है, और करने वाला भी है। बेशक वो करने वाला है, वो मुर्दा को भी जिंदा कर देगा और जिंदा को जो है वो मुर्दा कर देने वाला है। कि अल्लाह मुर्दा को जिंदा करने वाला है और जिंदा को मुर्दा कर देने वाला है। तो आज ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है सवाल उठा, ईसा अलैहिस्सलाम जो है जवाब दिए। दुनियादार इंसान लोग समझे कि बस अब जो है हारून के बहन के ऊपर जो है हम लोग सवाल कर दिए, जवाब दे नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, जवाब देने वाला तो अल्लाह खुद नजर में आ रहा है। वो हर बात का जवाब देने वाला है, वो हर बात का जवाब देने वाला नजर में आ रहा है। अल्लाह खुद जवाब देने वाला है। तो ईसा के मुंह से कौन बोलने वाला था? उस मुंह से अल्लाह ही बोलने वाला नजर में आ रहा है। ईसा के मुंह से जो है अल्लाह ही बोलने वाला नजर में आ रहा था। ये अल्लाह का हिम्मत था, अल्लाह का जो है ये ताकत था कि जो ईसा के मुंह से बुलवाया और ईसा अलैहिस्सलाम बोले, दुनियादार इंसान को जो है जवाब दिए। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी कुरान जारी है और कल भी कुरान जारी रहेगा। मोमिन मुसलमान लोग आज भी कुरान सुन रहे हैं और कल भी मोमिन मुसलमान लोग जो है कुरान सुनते रहेंगे। क्योंकि इसलिए कुरान जारी रहेगा क्योंकि कुरान को अल्लाह जो है मोहम्मद के सीना मुबारक में महफूज रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक में अल्लाह कुरान को महफूज रखा कि वो सीना ऐसा नजर में आ रहा है, वो सीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक ऐसा नजर में आ रहा है कि उस सीना में अल्लाह जो कुरान को रख दिया, ये कुरान दिन क़यामत तक जो है जारी रहेगा। आज उसी सीना मुबारक से जो है अल्लाह सालिक बिन मुर्शिदों को सीना में जो है कुरान को डाल दिया है और वही कुरान नजर में आ रहा है। आज सालिकों का दिल में, आज सालिकों का सीना मुबारक में वही कुरान नजर में आ रहा है जो कुरान मोहम्मद का सीना मुबारक में नजर आ रहा है। तो सालिक बिन मुर्शिद का सीना मुबारक में भी वही कुरान नजर में आ रहा है। इसीलिए कुरान जो है जारी है और ये कुरान जो है जारी रहेगा। इस कुरान को ना पढ़ने से कोई रोक सकता है, ना सुनने से कोई रोक सकता है। हर जमाना में, हर वक्त में जो है कुरान पढ़ने वाले आएंगे। कुरान पढ़ने वाले हर जमाना, हर वक्त में आएंगे और जब जब कुरान पढ़ने वाला आकर के हाजिर होगा कुरान पढ़ने के लिए, तो उसका नजदीक जो है कुरान सुनने के लिए भी जो है लोग आकर के हाजिर हो जाएंगे। ईमान वाले ठीक आकर के हाजिर हो जाएंगे और उस कुरान को सुन भी लेंगे और पढ़ेंगे सुभान अल्लाह लोग आए, हर जमाना में पीर मुर्शिद लोग आए। कोई भी ऐसा जमाना नहीं है कि पीर मुर्शिद नहीं आए। और हर जमाना में देखिए पीर मुर्शिद आए कुरान बयान करने के लिए, कुरान से हिदायत करने के लिए, और दुश्मन जो है हर जमाना में आकर के हाजिर हुआ उस कुरान को रोकने के लिए। हर जमाना को दुश्मन आकर के हाजिर हुआ कुरान को रोकने के लिए ताकि कुरान जो है जारी नहीं रहे, कुरान जो है जारी नहीं रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने हुजरा शरीफ में कुरान बयान कर रहे थे, तो यजीद जो है अपना आदमी को भेजा, तो जाकर के देखे, देखकर क्या करके यजीद को बोला हो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मैं ऐसा बयान कर रहे हैं कि जैसे कि लग रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद ही बयान कर रहे हैं। यजीद लोग पढ़ा लो जब बेमान की इमाम
ইসলাম ইমাম হুসেন ইসলাম যে কোরআন বয়ান করছে এত ভিড় কেন হচ্ছে? তো ওনার লোক গিয়ে ঢুকে দেখলো, দেখে এসে এজিদকে বলছে যে ইমাম হুসেন ইসলাম এইভাবে কোরআন বয়ান করছে, ওনার বলার আর কোরআন বয়ান করার এই একটা এরকম একটা আন্দাজ আছে ওনার, আর এইভাবে কোরআন বয়ান উনি করছে যে মনে হচ্ছে যে নবী নিজেই হাজির হয়ে কোরআन बयान करते। यजीद घबरा गया। देखिए यजीद बाहर वाला कोई नहीं था, वो भी रिश्तेदार में ही था, घर ही में से था। तो यजीद जो है बहुत कोशिश किया उसको बंद करने के लिए, तो जब बंद नहीं हुआ तो यजीद क्या किया, इमाम हुसैन सलाम को कत्ल करने का पूरा इंतजाम कर दिया और कत्ल कर भी दिया। इमाम हुसैन सलाम को जो है कत्ल कर दिया। बाकी बात कत्ल करने के बाद भी जो है आज देखिए जितने भी वक्त के इमाम नजर में आ रहे हैं, हर वक्त के इमाम के अंदर वो इमाम जो है हसन इमाम हुसैन दोनों ही नजर में आ रहे हैं। इसीलिए देखिए आज वक्त का इमाम लोग जो है, जैसे कि इस जमाना में इस वक्त में जो है मुर्शिद फरवा गहमरी नजर में आ रहे हैं, मुर्शिद हमीद फरवा गहमरी नजर में आए हैं, ये वक्त के इमाम नजर में आ रहे हैं। और इन लोगों के नजदीक जब पहुंचिएगा तो कुरान को जानी पाइएगा। तो यजीद जो है कोई बाहर वाला नहीं था, वो घर ही वाला था, बड़ी लोगों मध्य छिलो, आत्मीय मध्य छिलो यजीद। तो आज भी जो है आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस जमात को खत्म करने का, इस जमात को खत्म करने के लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। हर जमाना में फिर मुर्शिद आएंगे और झुटलाने वाला भी हर जमाना में आएगा और फिर और ईमान वाला भी आएगा कुरान सुनने के लिए, तो हर जमाना में आने वाला है। ऐसा बात नहीं है कि हाँ इस जमाना में हुआ तो उस जमाना में नहीं हुआ, हर जमाना में हुआ। जब मूसा आया तो फिरौन भी आया झुटलाने के लिए, जब मूसा आया तो फिरौन भी आया झुटलाने के लिए। तो ये हर जमाना में होगा। इब्राहिम आया तो बेदीन लोग भी आ गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए, इब्राहिम को आग में डालने के लिए बेदीन भी आकर के हाजिर हो गए कि आग जलाए, আগুন জ্বালিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস को আগুনে ফেলে দেওয়া হলো। বেদিন রায় কাজ করেছিল, এতে ওনাকে নিমন্ত্রণ দিল ইব্রাহিম আলাইহিসকে, আর ইব্রাহিম আলাইহিস যাকে নিমন্ত্রণ নিয়ে দিলেন। এবার নিমন্ত্রণ নিয়ে দিলে তো ওনাকে যেতেই হবে। এবার উনি দেখছেন কি আমার যে তারা আছে, আমার যে সিতারা আছে ওটা মানে মুশকিলে পড়ে গেছে। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी भी थे और नजूमी भी थे, दोनों ही थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है नबी भी थे और नजूमी भी थे। तो जब अपना तारा को जब देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खतरा पड़ गया, उनका सितारा जो है खतरा में पड़ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हाँ कर दिए हैं, दावत ले लिए हैं, उनको पहुंचना है। तो जब पहुंचे तो बेदीन लोग क्या किए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठा करके आग में डाल दिए। कौन सा जमाना में नहीं हुआ, आज इस जमाना में जो है। देखिए एक बात आप लोगों को खोल के हम बोलना चाह रहे हैं, একটা কথা আপনাকে খুলে আপনাদেরকে আমি বলি। আজ অনেক লোক অনেক কিছু বলছে আপনাদেরকে, কিন্তু বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে, এটা আপনি আপনারা মনে রাখবেন। আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক লোক অনেক কিছু বলবে, কিন্তু দেখুন শত্রু পক্ষ সব সময় ছিল। যত নবীরা আসলো প্রত্যেক নবীর টাইমে শত্রু ছিল, নবীর বিরোধিতা করেছে। যখন নবীর জামানা যখন শেষ হলো, ওয়াফাতামান নবীন जब हुआ, নবীর জামানা जब खत्म हुआ तो ওয়ারতুল নবীদের সময় এসে গেল। তো ওয়ারতুল নবীর সময়তেও শয়তান হাজির, কিছু করার নেই, নিজের ইমানকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।
নিজের ইমানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এখানে यहाँ घबराने का या आश्चर्य होने का कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए नूह अलैहिस्सलाम का और अभी नूह अलैहिस्सलाम को नहीं माना। नूह अलैहिस्सलामेর সন্তানই নূহ अलैहिस्सलामকে মানেনি, কি করবেন আপনি? তাহলে কি আপনি বলবেন যে সন্তান মানছে না বাবাকে, তো আমি নবী বলতে পারবো না নূহকে? হ্যাঁ, এটা তো আপনি বলতে পারবেন না। কেউ বলতে পারবে এই কথাটা যে সন্তান মানছে না বাবাকে নবী বলে? তাই এর মানে কি নূহ अलैहिस्सलाम নবী নয়? কিন্তু নূহ अलैहिस्सलाम তো এমন একটা নবী ছিলেন, উনি কি আল্লাহ বললো যে নূহ अलैहिस्सलाम যখন নিজের কিস্তিকে যখন নিজের নৌকোকে যখন চালাচ্ছিলেন, উনি যাকে উর্দুতে যারা আমরা কিস্তি বলি, কিস্তিকে যখন নূহ अलैहिस्सलाम যখন চালাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ জানেন কি বললো নূহকে, কেন তোমার যে কিস্তি যে তুমি চালাচ্ছ, তুমি নিজের চোখে চালাচ্ছ না, তুমি ওটা ওই কিস্তিটা আমার চোখ থেকে চলছে। नूह अलैहिस्सलाम का किस्ती जो है वो हमारा आंख के साथ चल रहा है। बचाने वाला कौन था शरीयत के मुकाम में? नूह अलैहिस्सलाम थे। नूह अलैहिस्सलाम अपना किस्ती खुद चला रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम की किस्ती যেটা আপনারা বাংলায় বলেন নৌকা, যেটা আপনারা যেটা বাংলায় আপনারা নৌকা বলেন, তো নূহ अलैहिस्सलाम যে নৌকাটা যে চলছিল পানির মধ্যে, চারিদিকে তো পানি, अल्लाह जमीन से पानी निकाला, आसमान से पानी नाजिल किया, जमी থেকে আল্লাহ পানি বার করলো, আসমান থেকে পানি নাজিল করে দিল আল্লাহ, আর করে পুরো শহরটাকে হালাক বরবাদ করে দিল, ধ্বংস করলো আল্লাহ। কেন? নূহ अलैहिस्सलामকে কেউ মানতে আলা ছিল না। তার আগে আল্লাহ নূহ থেকে সাক্ষী নিয়ে নিয়েছিল তিনবার। যখন নূহ अलैहिस्सलाम যখন তিনবার যখন আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বলে দিলেন যে এই শহরকে বরবাদ করে দেবাই ভালো, এখানে কোনো ঈমানওয়ালা নেই, যখন পরপর তিনবার যখন বলে দিল, তখন ফেরেশতারা গিয়ে আল্লাহকে সাক্ষী দিয়ে দিল যে নূহ अलैहिस्सलाम তিনবার অলরেডি বলে ফেলেছে এই শহরকে হালাক করো। তখন আল্লাহ বললো যে এই জামানার নবী যখন নূহ আছে, তখন নূহ আল্লাহ হুকুম করলো যে নূহ তুমি কিস্তি বানাও, यानी कि নৌকো বানাও। তো নূহ अलैहिस्सलामेর যে মাননেওয়ালা যারা ছিলেন, তারা ওই নৌকোতে সবার হয়ে গেল। নূহ अलैहिस्सलाम তাদেরকে তুলে দিলেন। যে নূহ अलैहिस्सलाम তুললেন, আল্লাহ আসমান থেকে পানি নাজিল করলো, জমিন থেকে পানি বার করলো, করে হালাক बर्बाद করে दिया। কিন্তু नूह अलैहिस्सलाम का किस्ती में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का किस्ती अल्लाह के हाथ से चल रहा था, अल्लाह के हाथ ही से चल रहा था। और वो किस्ती नूह अलैहिस्सलाम का, वो जो नूह का जो किस्ती है, वो किस्ती आज भी जारी है, वो कश्ती जो है आज भी जारी है, और कश्ती में हिदायत भी जारी है। उस कश्ती में जो है मोमिन मुसलमान लोग आज भी सवार हो रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आज भी मोमिन मुसलमान लोग कश्ती में सवार हो रहे हैं, और आज भी मोमिन मुसलमान लोग हिदायत पा रहे हैं। देखिए, हर दिल को हिदायत करने वाला जो है वो अल्लाह ताला ही नजर में आ रहा है। इसलिए देखिए, जब कोई सालिक मुर्शिद जब कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ के जब सुनाता है, तो ये एक वसीला अल्लाह लगा के रखा है दुनिया का मुकाम में। दुनिया का मुकाम जो नजर में आ रहा है, दुनिया जो मंजिल देखा जाচ্ছে, ওই দুনিয়ার মুকামে, ওই দুনিয়ার মঞ্জিলে আল্লাহ পীর মুর্শিদকে এক ওসিলা বানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হিদায়াত আল্লাহই করছে, अल्लाह ही हिदायत करते, और अल्लाह ही हिदायत करने वाला है। तो बेशक तो हर जमाना में ही हुआ है। आज भी आप लोगों का बहुत लोग ऐसा है कि आपका घर में आ रहे हैं, अपना
করবে, রিং দেবে আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এটা ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার না। এটা প্রত্যেক জমানায় হয়েছে, প্রত্যেক যুগ হয়েছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, জানেন, অনেক লোক এটা বলে যে বাড়ির লোকই তো বলছে নিন্দা, কি করো? তাহলে তো নূহ আলাইহিস ছেলের কথা মেনে না মেনে আমরা ভুল করছি। তাহলে নূহ আলাইহিস নিজের বাবাকেই মানেনি, ও তো বাড়ির লোক ছিল। নূহ আলাইহিস ছেলে তো বাইরের লোক ছিল না, নূহ আলাইহিস সন্তানই ছিল, কিন্তু ঈমান মারা ছিল না, বাবার নিন্দা করে দিল। তা আজও লোক নিন্দা করছে। সুফি ফরওয়া গাহমলি, মুফতি সুফি হামিদ ফরওয়া গাহমলির আজও লোক নিন্দা করছে। অনেক লোক আছে আমার নাম নিয়েও বলবে আপনাকে, এরকম ব্যক্তি আপনাকে বলবে আমার নাম নিয়ে। সে ব্যক্তির ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখবেন, আপনি পিছনে তাকিয়ে দেখবেন যে কিছুদিন আগে কে মিম্বর শরীফে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে ও নিজেই বলেছে कि मुफ्ती सूफी फारूक हमीद फरवा गाहमली का दामन मुबारक नहीं छोड़ना है। और आज आपको बोलेगा कि छोड़ दो, আজকে আপনাকে বলবে ছেড়ে দাও। এটা হচ্ছে, শুনুন বলে দিচ্ছি আমি, এটা হচ্ছে মুনাফিকের কাজ। কিছু লোক, কিছু একটা দল নবীর কাছে আসলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ঈমান আনতে চাই বলছে উনি। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ঈমান আনতে চাই। তো ভালো কথা, ঈমান আনলো, কলমা পড়ে নিল, ঠিক আছে, কলমা পড়ে ঈমান আনলো। ঈমান আনার পর কিছুদিন পর আবার ঈমান থেকে ফিরে গেল। কিছুদিন পর আবার বলছে কি আপনাকে নবী মানা যাবে না। কলমাও পড়ে নিল, ওনার কাছে বললো আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ঈমান আনতে চাই। তো নবী সাহেব বললেন যে হ্যাঁ ঈমান আনো, কোনো ব্যাপার না। তো ঈমান আনার পর কিছুদিন পর ফিরে গেল। কিছুদিন আসা যাওয়া করলো নবীর হুজরা শরীফে, কোরআন বয়ান শুনলো, তারপরে আবার ঘোষণা করলো কেন আমরা যাবো না, আমরা মানছি না। আবার নবীর নিন্দা করতে আরম্ভ করে দিল। তাদেরকে আল্লাহ কি জানেন কি বলেছে? সেসব ব্যক্তিকে যারা মেনে ইনকার করে যাচ্ছে, যারা মেনে আজ মানছে কাল না করে দিচ্ছে, আজ হ্যাঁ বলছে কাল না করে দিচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ মুনাফিক বলেছে। उन लोग अल्लाह मुनाफिक बोला है, वो लोग मुनाफिक। ऐसा मुनाफिक से अपने ईमान को बचा ही कर रखिएगा, अपने दिल को बचा कर रखिएगा, अपने ईमान को बचा कर रखिएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है कि आप सोचिएगा कि हमारा घर में आ गया हम क्या करें, আমরা বাড়িতে চলে আসলে আমি কি করব। না না, যখন আদম আলাইহিস সালাম বেহেশতে যখন ছিল, শয়তান কিন্তু বেহেশতে ঢুকে গেল। शैतान जन्नत में ढुक गया, सोचिए, और वहां ढुक के आदम को बहकाया। वहां ढुक करके जो है आदम को बहकाया शैतान कि अल्लाह जिस दरख्त के नीचे जाने मना किया था आदम को, अल्लाह जब जिस दरख्त के नीचे आदम को जाने मना किया था, आज यही सजरा था बच्चा उस दरख्त के नीचे, पता हो जाएगा तू जालिम वास्ते जालिम होते थे कि तू जालिम से हो जाएगा। आदम को अल्लाह मना किया था, क्योंकि शैतान जो है वहां जन्नत में ढुक करके आदम को बहकाया, बहका करके आदम को उस दरख्त के नजदीक लेके गया। आदम को ওই গাছের নিচে নিয়ে গেল ঠিক, বেহেশতে ঢুকে। চিন্তা করে দেখুন, বেহেশত আপনি কি বলবেন? বেহেশত একটা महफूज जगह है, बेहिस्त एक महफूज जगह है। दुनियादार इंसान लोग, जो लोग दुनियादार इंसान नजर में आ रहे हैं, वो लोग तो जन्नत ही का सवाल कर रहे हैं ना। नमाजी नमाज में रुकू सिजदा में जा रहे हैं तो जन्नत ही का सवाल कर रहे हैं। हर मोमिन, हर मुसलमान चाह रहे हैं कि हमको जन्नत नसीब हो। जहन्नम कोई नहीं मानता है। सोचिए क्यों? आदम जो है उसी जन्नत में अल्लाह आदम को रखा, और आदम को जो है रखने के बाद जो है आदम को मना किया कि उस दरख्त के नीचे मत जाओ, उसका फल मत खाओ।
के बाद क्या हुआ आदम को? आदम उस दरख्त के नीचे गए और जा करके उसका फल खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम का बेइज्जती लिबास खुल गया। हमारे जो बेइज्जती पोशाक थी आदम अलैहिस्सलाम का खुले करो। आदम अलैहिस्सलाम अपना जो है वजूद को जो है यानी कि अपना सरमगा जो है पत्ता से ढांकने लगे। पत्ता से जो है अपना सरमगा जो है आदम अलैहिस्सलाम ढांकने लगे। सोचिए, पत्ता से आदम अलैहिस्सलाम अपना सरमगा ढांकने लगे। उन्हें पता दिए दिए देहों पे ढांकते কেন বেহেশতি লেবাস তো খুলে গেছে, বেহেশতি পোশাক খুলে গেছে। উনি দেখছে কি আমি তো শয়তানের চক্করে এসে গেছি, আমি উলঙ্গ হয়ে গেছি। তো উনি তো আদম আলাইহিসসালাম ছিলেন না, বেহেশতে ছিলেন, ওই জন্য বেহেশতি লেবাস খুলে গেল। আপনারা তো দুনিয়ায় রয়েছেন, আপনারা দুনিয়ায় রয়েছেন, তো আপনারা তো এখন তো আর বেহেশতে নেই, আপনারা দুনিয়ার মোকামে রয়েছে। লেবাস আপনারও খুলবে। শয়তানের চক্করে শয়তানের ওয়াসওয়াসাতে যদি আপনি যান तो लिबास आपनों खुलबे, आप कभी लिबास खुलेगा। फर्क इतना है कि आदम का बेहिस्ती लिबास खुल गया और जो मुरीद है उसका मुर्शिदी लिबास खुल जाता है। আপনার মুর্শিদি পোশাক আপনার খুলে যাবে। তফাৎ অল্প, বেশি নেই, খুব কম আছে। আদম বেহেশতি ছিল বলে আদমের বেহেশতি লেবাস খুলে গেল, বেহেশতি পোশাক আল্লাহ খুলে দিল। আর আপনারা তো বেহেশতে নেই, দুনিয়ায় রয়েছেন না। এখন যদি আপনাকে বলি যে আপনার বেহেশতি লেবাস খুলে যাবে তো ফলস হয়ে যাবে আমার বলা। তো ফলস কথা তো বলতে আসেনি অত দূর থেকে, ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশ আমি তো ফলস বলতে আসিনি, যেহেতু আপনি মুরিদ আছেন। তো আপনাকে একটা কথা মনে ধরিয়ে দিই, যখন আপনারা মুরিদ হয়ে যান তখন আল্লাহ আপনাদেরকে মুর্শিদির পোশাক পরিয়ে দেয়। তো মনে রাখবেন, মরার আগ পর্যন্ত এই লেবাস যেন না কেউ খুলতে পারে। কেন মুর্শিদি লেবাসের মধ্যে যতদিন থাকবে শয়তান থেকে আপনার ঈমান বেঁচে থাকবে। आपका ईमान जो है बचा हुआ रहेगा, आपका दिल जो है रोशन रहेगा और उस रोशनी में आप जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरत मुबारक देखने वाले हो जाएंगे। নিজের নবী চেহারা মুবারক ওই ঈমানের আলোতে দেখতে পাবেন। শুনুন, আমি এখানে কোনো শেরো শায়রি করতে আসিনি, কোনো নাচ গজল আমি পড়তে আসিনি। কিন্তু নাচ গজল পড়া আমার কাজ না, শেরো শায়রি পড়া আমার কাজ না। যেহেতু আল্লাহ এই কাজ নবীকে যখন দিল না, তো কোনো পীর মুর্শিদ এই কাজ পছন্দ করলো না। अल्लाह कुरान में कहा कौमा अल्लाह नहुसरा नहीं सिखाया हमने उसको कोई शायर वमा यंबागीला नहीं लायक है वास्ते उसके। আল্লাহ বলছে কি আমি কোনো শের ও শায়রি নবীকে শিখাইনি, আর কোনো শের শায়রি নাচ গজল নজম নবীর লায়কও নেই। নবীর লায়ক কি আছে? আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কালাম আছে ওনার লায়ক। इसलिए हम नाक गजल करने आप लोग नहीं आए हैं। आज घर ही के आदमी सब करता है ये बात, বাড়ির লোকই করে। সব বিভ্রান্ত বাড়ির লোকই করবে। আমারও বাড়ির লোক আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে, বেঁচে থাকতে হবে আপনাকে, কিছু করার নেই। ছোট করে একটা কোশ্চেন আপনাকে বলি, ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের রাজা, জানেন মিশরের হুকুমত ইউসুফ আলাইহিস সালামের হাতে ছিল। मिस्र का हुकूमत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में था। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां का बादशाह है, मिस्र का बादशाह थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। उन्हें नबीও ছিল আর বাদশাও ছিল। উনি বাদশাহিয়তও করেছে, বাদশাহিয়ত গদিতে বসে বাদশাহিয়ত করেছে, আবার নবীর গদিতে বসে আবার উনি প্রত্যেক ইমামওয়ালাকে হেদায়েত করেছেন। তো ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ওনাকে ছোটবেলা থেকেই দূর করতেন না, কোনোদিন সবসময় নিজের কাছে রাখতেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে প্রচন্ড মানতেন আর নিজের কাছে রেখেছিলেন ওনাকে। তো তারপরে ওনাকে किनारा में फिर ले आके फेंक दिया गया।
কুয়া কুয়া, যেটাকে কুয়া বলি আপনারা। অনেক দেখবেন অনেক গ্রামে যে কুয়া তৈরি করা হয় না, মানে পানি বার করার জন্য। আগে তো টিউবওয়েল বা কোনো মোটর কোনো পাম্প ছিল না, কুয়াই তৈরি করা হতো, ওখান থেকেই পানি বার করা হতো, ওখান থেকেই সব কাজ, ওই পানি থেকেই সব কাজ হতো। ওই যুগে কুয়া তৈরি করা হতো। এবার বাড়ির লোকই করছে, দেখো ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইরা বাবাকে বললেন ইউসুফকে আমরা নিয়ে যাব শিকার করতে জঙ্গলে। তো ইয়াকুব আলাইহিস সালাম রাজি নয়। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলে দিলেন যে বাবা আমি যাবো, বাস চুপ হয়ে গেলেন। এবার ইউসুফ আলাইহিস সালামকে উনি এত ভালোবাসতেন যে না আর বলতে পারছেন না। ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজেই বলছে আমি যাবো ভাইদের সাথে, আর না বলতে পারছেন না উনি, কিন্তু ওনার পাঠানোর ইচ্ছা নেই। তো গেল ভাইদের সাথে, ভাইরা খুব আদর যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে দেখছে, ওরাও দেখছে কে হ্যাঁ বাবা দেখছে, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দেখছে। তো যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যখন বাড়ি চলে গেল, তখন ওনারা কি করলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে গিয়ে কুয়ায় ফেলে দিলেন, যে না থাকবে না বাবা একে মারবে। বাড়ির লোকই করলো, ভাইরা করলো, 11 ভাই মিলে এই কাজটা করে দিল। এটা কোনো বাড়ির लोग नहीं, बाहर में कोई आदमी नहीं है। ईमान आपका खराब करने में देखिएगा आपका घर का ही है। एक दलील और दे रहे हैं आपको, एक दलील और देंगे हम आपको। अल्लाह कुरान में बोल रहा है ईमान वाला को कि अपना बीवी बच्चा से भी बचो, वो भी जो है तुम्हारा दुश्मन है। या अय्युहल्लाज़ीना आमनू, अल्लाह कुरान में बोलছে कि যারা ঈমান এনেছে, या अय्युहल्लाज़ीना आमनू, ऐ लोगों से ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिका वाजिबिया तुम्हारी व औलादिका औलाद तुम्हारा अदुल लकुम दुश्मन है। अल्लाह बोलছে কোরআনে ঈমান ওয়ালাকে, হে ঈমান ওয়ালা, তোমার বউ তোমার বাচ্চা তোমার শত্রু হতে পারে, তুমি ওর থেকে সাবধানে থাকো। কি বলবেন আপনি বলুন? মানুষ বউ বাচ্চাকে সবচেয়ে বেশি দুনিয়ার মোকামে ভালোবাসে। কেউ মহল তৈরি করছে, কেউ গাড়ি কিনছে, কেন? বউ বাচ্চাকে আরাম দেওয়ার জন্য। বলুন ঠিক কিনা? আমি তো সব দেখছি। তো আজ অনেক সময় দেখবেন এক একটা মানুষ, এক একটা ব্যক্তির জীবন শেষ হয়ে গেছে, বয়স হয়ে গেল, নিজের জন্য কিছু করলো না। বাড়ি যদি বউ বাচ্চা যদি আর্জি রেখে দেয়, বাড়ি যদি বাচ্চা যদি আর্জি রেখে দেয়, সন্তান যদি আর্জি রেখে দেয় যে বাবা বাড়িতে এসি লাগাতে হবে, তো ঠিক লাগাবে। নিজের জন্য না, কিন্তু সন্তানের জন্য অবশ্যই লাগাবে। নিজের জন্য না, নিজের বউর জন্য অবশ্যই লাগাবে। মানুষ এত ভালোবাসে, এটা আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি, আপনাদেরকে উদাহরণ দিতে চাচ্ছি। কে কাকে ভালোবাসবে কেউ বোঝাতে পারে আমাকে? कौन किसको मोहब्बत करेगा? कोई समझा सकेगा हमको? या ईमान वालों को जो है हुक्म है कि अपना बीवी बच्चा से बचो। যদি তোমার ভিতরে ঈমান রয়েছে, তুমি যদি ঈমানওয়ালা আছো, তাহলে নিজের বউ বাচ্চা থেকে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কেন? তোমার ঈমানের শত্রু তোমার বউ বাচ্চা হতে পারে। কেন হয়েছে? নূহ আলাইহিস সালামের শত্রু নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালামের বউ শত্রু ছিল, উনিও মানেনি নিজের স্বামীকে। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत कर रहे हैं और बिल्किस जो है घर में सूरज को पूजा कर रही है, सूर्य को पूजो করছে। बिल्किस বাড়িতে সূর্য को पूजो করছে। ওই জন্য আল্লাহ হুকুম করেছে हर किसी से अपना ईमान को बचा कर रखने होगा, अपने दिल को बचा कर रखने होगा। जब ईमान को, जब दिल को जब बचा कर रखिएगा, तो बेशक जो है वो दिल जो है आपका आईना बन जाने वाला। बेशक वो दिल आपका आईना बन जाएगा। अगर आप मोमिन हैं तो बेशक उस दिल में जो है आपका अल्लाह का सूरत नजर में आ जाने वाला है। अगर उम्मत है तो बेशक उस दिल में आपको नबी का चेहरा मुबारक नजर में आ जाने वाला है। अगर आप मुरीद हैं तो बेशक जो है उस दिल में जो है आपका मुर्शिद का सूरत मुबारक नजर में आ जाने वाला है। दिल को ईमान
को बचाइए। दिन बहुत खराब आ रहा है, आप लोग अपने ईमान को, दिल को बचा कर रखिए। कुछ करने का नहीं है, कुरान दलील है। हम अपना तरफ से नहीं बोल रहे हैं आपको, আমি নিজের तरफ থেকে বলছি না, কোরআন দলিল আছে ওই জন্য বলছি আপনাকে। এত জোর গলায় নাহলে বলতাম না, আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছে, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों से ईमान लाए हो, इन्नका मिन अज़वाजिका, बाज बीवियां तुम्हारी, व औलादिका, औलाद तुम्हारा, अदुल्लकुम दुश्मन है, कि तुम्हारा बीवी तुम्हारा औलाद दुश्मन हो सकता है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम बचो उससे। अपने ईमान को बचाओ, अपने दिल को बचाओ। বেশি গাফলতি করলে চলবে না। আপনার তো কিছু কর্তব্য আছে না, দুনিয়ায় আপনি এসেছেন ইনকাম করতে, খেতে, ঘুমাতে না না না। আপনাকে যে রব, যে মাবুদ আপনাকে পাঠিয়েছে, তার ইবাদত আপনি কে করবে? কে করবে? তাকে কে স্মরণ করবে? আপনি তো কতদিন থাকবেন পৃথিবীতে জানেন? মানুষ তো মহল এভাবে তৈরি করছে যে কোনোদিন ও মরবে না। মানুষ তো মহল এভাবে তৈরি করছে যে মনে হচ্ছে কোনোদিন ও মরবে না, কিন্তু ওকে মনে থাকা দরকার, একদিন ওকে মরতে হবে, দুনিয়া থেকে যেতে হবে। 60 বছর, 70 বছর বাঁচবে, 80 বছরই বাঁচলেন, 85 বছরই বাঁচলেন, দুনিয়া তো ছাড়তে হবে, সবাইকে ছাড়তে হয়। আল্লাহ নবীর আওয়াজে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, ওনাদেরকেও ছাড়তে হয় দুনিয়া, तो আপনাকেও ছাড়তে হবে। আপনি কি জানেন, आपका जानते हैं कि वो जिंदगी हमेशा का है, ज्यादा जिंदगी वही कटने वाला है। यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल कटेगा, और वहां पर जब जाइएगा, मर के कब्र में जब जाइएगा, कब्र जो है वो हजारों हजार साल कटने वाला है। हजारों हजार साल कटेगा कब्र, उसका लिए कुछ सोचे हैं? अगर नहीं सोचिएगा, अगर दुनिया ही में खाते रह जाइएगा, कमाते रह जाइएगा, सोते रह जाइएगा, तो मर के जाइएगा कब्र में, तो फरिश्ता जो है मुंह में और पीठ में मारेगा। फरिश्ता मुंह में, पीठ में किन लोगों को मार रहा है? किसका मार रहा है फरिश्ता मुंह में और पीठ में? जो लोग दुनिया में खाया, दुनिया में कमाया, दुनिया में सोकर रह गया, ना किसी साली का दामन पकड़ा, ना कुरान सुना, ना कुरान से हिदायत लिया, ना अल्लाह के वास्ते कुछ किया, ना अल्लाह का राह में जो है चला, तो सिर्फ दुनिया ही में चलते रह गया। जब वो सब इंसान जब मर के जब दुनिया से जाता है, तो लोग, फरिश्ता लोग मुंह में, पीठ में मारता है पीठ में मार रहे हैं। जो लोग अपने दिल में सालिक बिन मुर्शिद के मुंह से कुरान सुन लिए हैं, कुरान से हिदायत को लेते हुए दुनिया से जब कुरेलत करते हैं, तो उन लोगों को मारा नहीं जाता है जी। उन लोगों को फरिश्ते मारने नहीं आते हैं, बल्कि फरिश्ते उन लोगों को आते हैं, जन्नती बना के लेके चले जाते हैं और पढ़ते हैं आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। একটা কথা আপনাদেরকে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে আমি এসেছি, এটা তো সত্যি কি আপনাদের ভালোবাসাই আমি এসেছি, আপনারা একটু ভালোবেসে ফেলেছেন কি আমাকে আসতে বাধ্য হলো। একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো আমাকে, যে আপনারা যেই এক হয়ে এখানে যে হাজির হয়েছেন, আপনারা এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে যে প্রত্যেক জায়গা থেকে আপনারা এখানে এসে হাজির হলেন।
কোরআন বয়ান শোনার জন্য, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। খুব ভালো লাগলো। আর এটাই আপনাদেরকে আমি বলবো, এইভাবেই আপনারা এক থাকবেন। যখন যখন আমি যেন বাংলাদেশে পা রাখি, আসে এবার তো লেগেই থাকবে এবার, আর অবশ্যই আসবো, কেন আসবো। তো আমি চাই যখনই আসি আপনাদেরকে এরকমই ভাবে আমি এক যেন দেখতে পাই। দেখুন, আজ আপনারা এখানে বসে রয়েছেন কোরআন শোনার জন্য, কোনো উলফাল কোনো কাজ করার জন্য এখানে আমরা বসেনি, কোনো কাওয়ালি বা কোনো ঢোল তাবলা আমরা শোনার জন্য এখানে হাজির হইনি। আমরা আল্লাহর কালাম শোনার জন্য হাজির হই। রসুল আমরা মুসলমান আছি, ইমানওয়ালা আছি, रसूल उम्मत हमरा आजी, रसूल का उम्मत हम लोग हैं। आज हम लोग यहाँ एक हुए हैं कुरान सुनने के लिए, और ये एकता आप लोगों का, ये मिलाप, ये मोहब्बत ताकि हमेशा हम लोगों पर रहे। और जब जब हम आए तब तक ये मिलाप, ये मोहब्बत, ये एकता हम जो है जाहिरी मुकाम में अपना आंख से हम देख के जाए, क्योंकि जाहिरी मुकाम दुनिया अल्लाह का बनाया हुआ है, तो दुनिया अल्लाह का बनाया हुआ है तो दुनिया छोड़कर तो आप रह नहीं सकते हैं। दुनिया तो ले के चलने होगा। जितना नबी रसूल आए सभी दुनिया लेकर चले। यहाँ तक बहुत सा नबी रसूल आए ऐसा कि अल्लाह उन लोगों को जो है दुनिया के मुकाम में जो है बासय्यद भी दे दिया, कि नबी भी है, हिदायत भी कर रहे हैं और बासय्यद भी चला रहे हैं, कि बासय्यद भी चला रहे हैं। कोई बात नहीं है। आज भी हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बासय्यद से बाहर है, नहीं नहीं नहीं, हम लोग आज भी हम लोग बासय्यद ही में है। फर्क इतना है कि ना दाऊद के, अभी दाऊद का बासय्यद नहीं है, सुलेमान का भी बासय्यद नहीं है। ये जो बासय्यद में अल्लाह रखा है आप लोगों को, इस जो बासय्यद में जो हम लोग आज जी रहे हैं, ये बासय्यद जो है मोहम्मदी बासय्यद नजर में आ रहा है। यहाँ बादशाह, यहाँ राजा जो है, बादशाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही नजर में आ रहे हैं कि अल्लाह उनको बना करके भेजा, कि अल्लाह उनको बना करके भेजा। सिर्फ भेजा ही नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह अव्वल में नबी लोग को दिखलाया भी बासय्यद को, इब्राहिम को भी अल्लाह दिखलाया, ये बासय्यद अल्लाह इब्राहिम को भी दिखलाया। इब्राहिम को दिखलाया, क्या इब्राहिम एक वक्त ऐसा आ रहा है कि जमीन आसमान के बासय्यद जो है हम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में दे देने वाले। और बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह जब दिखलाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखे, ऐसा बात नहीं कि इब्राहिम नहीं देखा, इब्राहिम भी देखा, इस्माइल भी देखा, इसहाक भी देखा, सभी देखा। बस यही बात हम कहना चाह रहे हैं। बस इसी तरह आप लोग जो है मैंने मिल्लत इब्राहिम के साथ ये मोहब्बत मिल्लत रखना, ये मिल्लत इब्राहिम नजर में आ रहा है। तो ये मिल्लत इब्राहिम में आप लोग हमेशा रहिएगा। हर कोई से जो है मोहब्बत रखिएगा, ताल्लुकात रखिएगा, रास्ता रखिएगा, ताकि हमारा हर खबर आप लोग तक पहुंचते रहे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हम बोले हैं, क्या हुक्म कर रहे हैं, ताकि आप लोग
मुर्शिद को हाजिर पा जाइएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा जी, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अब मिल्लत इब्राहिम में मिल्लत मोहब्बत के साथ रखिएगा, मिल्लत मोहब्बत के साथ रहिएगा और शैतान से बच के रहिएगा, शैतान से दूर रहिएगा जी। शैतान कौन से जमाना में नहीं आया, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ईमान को बचाने के लिए ईमान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, ईमान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अगर आपका ईमान अगर दुरुस्त है, सलामत है, तो उस ईमान में मुलाकात इलाही जो है बेशक जरूर नजर में आए। और जब ईमान ही बर्बाद कर दीजिएगा तब तो बेदीन हो जाइएगा, तब तो दीन इस्लाम में आप लोग है नहीं। ईमान को दुरुस्त रखने होगा, ये बहुत जरूरी है। क्यों? हाजी लोग जाते हैं हज में, हज करने, हाजी लोग हज करने जाते हैं, जा करके शैतान को पत्थर मारते हैं, क्योंकि हज का रुकू में ये है, शैतान को पत्थर मारना हज का रुकू में है, हुक्म है ये कि पत्थर मारने का नहीं होगा। हज करने जाइएगा, हज अकबर करने जाइएगा, शैतान का पत्थर मार का नहीं होगा। शैतान का पत्थर किस लिए मारा जाता है? আপনি হজ করতে যাবেন, হজে রুকিত রয়েছে, শয়তানকে পাথর মেরে আসতে হবে, আপনাকে পাথর চালিয়ে আসতে হবে। কেন কেন এটা হাজিরা কেন করছে? এটা শয়তানকে পাথর কেন মারছে? इसमें बहुत सा बात है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जो है दूसरी बड़ी बात